प्रोसेस ऑफ टीचिंग। अब से पहले वाली वीडियोस में हमने किसके बारे में डिस्कशन किया था, वो थी लर्निंग प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीचिंग के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और कैसे कैसे टीचिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली टीचिंग क्या होती है? टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें जो भी टीचर होता है, ठीक है, वो क्लासरूम में क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, वो सभी चीज़ों को हम मानते हैं कि ये टीचिंग होती है। तो पहला पॉइंट जो है वो है हमारा टीचिंग फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यानी कि जो भी बच्चे का जो व्यवहार है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है या चेंज करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो बिहेवियर है वो चीज़ होती क्या है। बिहेवियर क्या है कि एक सम होता है, ठीक है, टोटल ऑफ ऑल द पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इसका मतलब क्या है कि बच्चे में जो क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, उस सभी चीज़ों का जो सम होता है वो क्या होता है, उसका बिहेवियर होता है। अब जो बिहेवियर है, जो बच्चे का बिहेवियर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि उसके जो ऑब्जर्वेबल एक्शंस हैं उसके द्वारा हम किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को हम पता लगा सकते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है। अब जो ये ऑब्जर्वेबल जो बिहेवियर होता है, ये क्या है हमारा, दो तरीके से होता है। पहला क्या है, एलिसाइटेड बिहेवियर, और दूसरा क्या है, एमिटेड बिहेवियर। अब जो एलिसाइटेड बिहेवियर होता है, इसका मतलब क्या होता है, ड्रॉ आउट। ड्रॉ आउट मतलब निकालना, कि इसमें हम बच्चे को कुछ एक पर्टिकुलर तरह का बिहेवियर हम उससे चाहते हैं कि भाई तुम इस तरह का बिहेवियर करो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम कुछ ना कुछ चीज़ें उसके रेस्पॉन्स में हम उसे देते हैं। एमिटेड बिहेवियर क्या होता है कि एमिटेड बिहेवियर में बच्चा किसी भी या उसको कुछ भी दे लो, ठीक है, ऐसे जैसा कि हमने क्या किया था, एलिसाइटेड बिहेवियर में हम बच्चे को कुछ दे रहे हैं या रिवॉर्ड दे रहे हैं या प्रेज दे रहे हैं, लेकिन एमिटेड बिहेवियर में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बच्चा अपनी मर्जी से किसी भी एक इन्वायरमेंट में जो बिहेवियर करता है उसको हम क्या कहते हैं, एमिटेड बिहेवियर बोलते हैं। जैसे अगर हम एलिसाइटेड बिहेवियर का एग्जाम्पल देखें तो हमें क्या है कि हमारे पास क्या है, ये एक चाइल्ड है, इस चाइल्ड को हमने बोला कि तुम्हें क्या करना है, रनिंग करनी है। अगर तुम रनिंग करोगे तो हम तुम्हें क्या देंगे, हम तुम्हें चॉकलेट देंगे। तो ये क्या है, एलिसाइटेड बिहेवियर। इसमें हम बच्चे को चॉकलेट देने के लिए बोल रहे हैं और उसके बदले में हम बच्चे से क्या कह रहे हैं कि तुम्हें रनिंग करनी है। लेकिन जो एमिटेड बिहेवियर है, एमिटेड बिहेवियर में क्या होता है कि बच्चा अपनी मर्जी से बिहेव कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि कोई भी एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या कर रहा है कि अननोन स्वीट्स ट्विन को क्या कर रहा है, वो गुनगुना रहा है, ठीक। या कोई भी एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है कि किसी भी मैथमेटिक्स की डिफिकल्ट प्रॉब्लम को एक अनयूजुअल मेथड में वो सॉल्व कर रहा है। या कोई भी एक लड़की है, वो क्या कर रही है, एक डांस पोज कर रही है, जिसको कि क्या है कि उसकी डांसिंग क्लास में भी उसको वो सिखाया नहीं गया। तो ये सब चीजें क्या होती है, एमिटेड, यानी कि निकलना, अपनी मर्जी से वो बिहेव कर रहा है। अब जब ये बिहेवियर जो हमारा मॉडिफाई होता है, ठीक, तो क्या होता है कि बच्चा बार बार क्या करता है, किसी भी एक जो भी बिहेवियर है उसको क्या करता है, बार बार वो रिपीट करता है प्रोसेस को। फिर उसकी वजह से क्या होता है, उसके बिहेवियर में क्या आता है, मॉडिफिकेशन आता है। तो जहां उसका बिहेवियर मॉडिफाई होता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग। अब जो ये कंडीशनिंग होती है, इसमें क्या होता है कि दो तरह से कंडीशनिंग होती है। पहली क्या होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरी क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शास्त्रीय अनुकूलन, ठीक है। और जो ऑपरेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रिय अनुकूलन। अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, ये हमारा रिलेट करती है एलिसाइटेड बिहेवियर से, और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये हमारे किससे रिलेट करती है, एमिटेड बिहेवियर से। तो अब इसके लिए क्या है, रिलेटेड थ्योरीज हैं जो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए किसने थ्योरी दी थी, ये दी है इवान पावलोव ने, ठीक। और ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है, ये दी है बीएफ स्किनर ने। तो पहले हम देखते हैं कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसमें क्या किया था इवान पावलोव ने। इवान पावलोव, हमें पता है कि इवान पावलोव ने दी है, और इवान पावलोव ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये किसके ऊपर किया था, डॉग के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक हंग्री डॉग है, एक भूखा कुत्ता है, ठीक है, उसको क्या कर लिया, इन्होंने बंद कर लिया। अब बंद करने के बाद क्या, यहाँ से पाइप है, ठीक, ये इसके कहाँ लगा है, स्लाइवा ग्लैंड्स में, ठीक, वहां से क्या होगा, इसका स्लाइवा आएगा, जो लार आएगी, लार को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं ये। अब इसमें क्या है कि ये, अब स्टार्टिंग में इन्होंने क्या, इसको पहले फूड दिखाया, फूड दिखाने पे देखा कि इनका जो लार है वो कितनी निकल रही है। फिर इन्होंने क्या किया, इसमें रिंग, पहले बेल रिंग की, फिर उसके बाद इन्होंने फूड दिया, फूड देने के बाद फिर भी क्या करेगा, स्लाइवा निकालेगा। फिर उसने देखा कि ये कितना स्लाइवा उसमें निकाल रहा है, ठीक। तो यहां पर अगर हम चीजें देखें तो क्या है कि पहले हम फूड दे रहे थे तब भी वो सलाइवा निकाल रहा है, फिर हमने क्या किया कि बैल को रिंग किया, फिर फूड दिया, फिर उसके बाद फिर भी वो सलाइवा निकाल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे को किसी भी तरह का एक स्टिमुलस दे रहे हैं, फिर स्टिमुलस की वजह से हमें क्या मिल रहा है, एक रेस्पॉन्स मिल रहा है।
तो ये स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिलेशन को ये चीज़ें बताती है क्लासिकल कंडीशनिंग। आगे इसमें देखते हैं कि क्या होता है कि बिफोर कंडीशनिंग मतलब बार बार एक बिहेव को रिपीट करना, फिर अपने बिहेवियर में क्या करना, मॉडिफिकेशन करना। जैसे पहले क्या हुआ था कि अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, यानी कि पहले क्या था कि उसको फूड दिया, फूड देने के बाद उसने क्या किया, सलाइवा यानी कि लार निकालनी स्टार्ट की। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये क्या था कि अनकंडीशनल स्टिमुलस है ये। तो इस वाले केस में क्या है कि यहाँ पे इसको पता है कि फूड आ रहा है, फूड आने के बाद क्या है कि मेरा सेल्वेशन होना ही होना है, ठीक है, लार निकलेगी ही निकलेगी, ठीक। तो यहाँ से क्या है, इसको ये रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो इस रेस्पॉन्स का नाम क्या है, अनकंडीशन रेस्पॉन्स। अब हमें क्या करना है कि इसकी कंडीशनिंग, इस वाले बिहेवियर को हमें क्या करना है, चेंज करना है कि फूड जब आए, ठीक, तो उससे पहले हम इसमें कुछ ना कुछ एक एलिमेंट ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से हमें क्या करना है, इसके बिहेवियर को चेंज करना है कि अब उस एलिमेंट की वजह से ये सेल्वेशन आए, ठीक है, ना कि फूड की वजह से। अब कंडीशनिंग कैसे होगी कि स्टार्टिंग में अब हमने इसको दिखाया यहाँ से कि अब हमने बेल रिंग की, बेल रिंग करने के बाद हमने देखा कि इसने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, इसका लार ही नहीं है, इसमें सेल्वेशन ही नहीं है, तो ये क्या है, नो कंडीशन रेस्पॉन्स। तो ये क्या है, न्यूट्रल रेस्पॉन्स, जहां पे कि उसने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया है। नेक्स्ट क्या है कि कंडीशनिंग के दौरान अब क्या होता है कि अब हमने बेल बजाई, बेल बजाने के बाद अब हमने इसके सामने क्या रखा, फूड रखा, फूड रखने के बाद हमने देखा कि अब इसने सेल्वेशन स्टार्ट कर दिया है। अब ये क्या है, अनकंडीशन रेस्पॉन्स। अब आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो जाएगा, आफ्टर कंडीशनिंग जैसे ही हम बेल बजाएंगे वैसे ही ये क्या कर रहा है, सेल्वेशन ये स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कंडीशनिंग, जो कंडीशन स्टिमुलस होता है, कंडीशन स्टिमुलस में क्या है कि बेल बजाई, बेल बजाने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, कंडीशन रेस्पॉन्स, जिसका नाम क्या है, सेल्वेशन। तो हम देखें कि दोनों ही प्रोसेस में क्या है कि जो आउटपुट क्या है वो सेम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रोसेस कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल पहला क्या है, एक्यूशन का प्रिंसिपल। एक्यूशन वाले प्रिंसिपल में क्या है कि हमने उसको एक बिहेवियर को एक्वायर करा रहे हैं, ठीक। एक्वायर कैसे करा रहे हैं कि पहले हमने उसको क्या किया कि पहले उसको हमने फूड सर्व किया, सपोज करो उसको हमने 5 बजे क्या किया, फूड सर्व किया, ठीक। फूड सर्व करने के बाद हमने बाद में क्या किया, देखा कि उसने क्या किया, सेल्वेशन किया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, 6 बजे एक बेल रिंग की, ठीक। बेल रिंग करने के साथ ही हमने उसको फूड दिया, फूड देने के साथ ही हमने देखा कि उसने यहाँ पे सेल्वेशन स्टार्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, 7 बजे फिर से हमने एक बेल रिंग की, बेल रिंग करने के बाद क्या होगा, सेल्वेशन। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये इस प्रोसेस को क्या कर रहा है, ये एक्वायर कर रहा है कि अब प्रोसेस कैसे एक्वायर होगा कि अब जैसे ही बेल बजेगी मुझे क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, ठीक। 8 बजे हमने क्या किया कि 8 बजे हमने बेल बजाई, बेल बजाने के बाद हमने उसको तुरंत फूड दिया, वो समझ गया कि हाँ फूड मिलेगा। तो अब ये क्या हो गया, इस तरह के प्रोसेस को उसने क्या किया, एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आगे भी अब हम क्या कर रहे हैं, आगे भी इसमें धीरे धीरे कि अब जो ये बेल थी, बेल को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। पहले ए बेल को हम बजा रहे थे, अब हमने बी बेल को बजाया, बी बेल को बजाने के बाद फिर से उसको फूड दिया, फूड देने के बाद उसने क्या किया, फिर से सेल्वेशन एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम बेल को क्या कर रहे हैं, चेंज करते हुए जा रहे हैं, ठीक। अब क्या हुआ कि जैसे ही हम बेल को चेंज कर रहे हैं तो अब कुत्ते के दिमाग में क्या आएगा कि अब जितनी भी तरह की साउंड हो रही हैं, अब उस साउंड पे वो जितनी भी तरह की साउंड है, क्योंकि ए बेल की साउंड अलग होगी, बी की अलग होगी, सी की अलग होगी, डी की, या जितनी भी तरह की बेल है सबकी साउंड क्या होगी, अलग होगी। अब इस रीजन की वजह से क्या होगा कि बच्चा, जो कुत्ता है, जो डॉग है, वो क्या करेगा, हर साउंड पे वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, जो कि सिमिलर होगी किसके, जो इनिशियल स्टिमुलस है, जो इनिशियल हम कॉज उसको दे रहे हैं। इनिशियल कॉज क्या है, बेल की, जो बेल ए है उसकी जो साउंड है, अब वो क्या करेगा, हर एक साउंड पे वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है जनरलाइजेशन ऑफ बिहेवियर, जहां पर कि वो सभी चीजों पर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है इस वाले केस में कि जैसे हमने जनरलाइजेशन का केस देख लिया, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो हर केस पे रिएक्ट कर रहा है, ठीक। अब हम इसमें अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करें, जैसे ए बेल, बी, सी, डी और ई बेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमने ए बेल को रिंग किया और यहाँ पे हमने उसको फूड दिया, ठीक है, तो सेल्वेशन तो वो कर ही रहा है, ठीक। बी बेल को हमने रिंग किया और यहाँ पे उसको फूड नहीं मिला, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, सेल्वेशन कर रहा है, क्योंकि ये इसने चीज यहाँ से एक्वायर की है कि मुझे सेल्वेशन करना ही है साउंड पे। सी आई, सी बेल रिंग हुई, फिर उसको फूड दिया, ठीक है। डी बेल हुआ, फिर उसको फूड दिया, ठीक। ई बेल पे उसको कोई भी फूड हमने नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, सेल्वेशन वो कर रहा है, ठीक। अब जब ये प्रोसेस हम बार बार रिपीट करेंगे, जब ये प्रोसेस हम क्या करेंगे, बार बार रिपीट करते जाएंगे,
ठीक है। तो एक टाइम बाद ऐसा आ जाएगा कि कुत्ता ये समझ जाएगा कि मुझे कब रेस्पॉन्स करना है और कब रेस्पॉन्स नहीं करना है। क्यों? कि अब देखेंगे कुछ टाइम बाद, क्योंकि कुत्ते को पता पड़ जाएगा कि जब इस तरह की साउंड आ रही है तो मुझे फूड नहीं मिल रहा है। तो अगर हम देखें कि ABCDE, ये क्या है, ये स्टेप हमने काफी बार रिपीट किया है। उसके बाद कुत्ते को समझ में आना स्टार्ट हो गया है कि जब A बेल रिंग कर रही है तो मुझे क्या है, फूड मिल रहा है। तो उसमें क्या कर रहा है कि कुत्ता रेस्पॉन्स दे रहा है, यानी कि वो सैल्वेशन दे रहा है। लेकिन जैसे ही B बेल रिंग कर रही है, ठीक, उसको पता है कि मुझे फूड नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे उसने क्या किया, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। अब C पे क्या हुआ कि उसको पता है कि यहाँ पे मुझे फूड मिलेगा, तो उसने रेस्पॉन्स देना स्टार्ट किया। सेम वे में यहाँ पे इसको फूड मिल रहा है तो उसने यहाँ पे भी रेस्पॉन्स स्टार्ट किया। अब यहाँ पे उसको पता है कि मुझे फूड नहीं मिलेगा, तो उसने कोई भी यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये क्या होता है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो कॉजेज हैं अब उनको वो क्या कर रहा है, हटा रहा है। जो भी उसने चीजें सीखी हैं अब उस चीज को वो क्या कर रहा है, वहां से डिफरेंशिएट करना वो स्टार्ट कर रहा है। जो भी उसके पास स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या है यहाँ पे, जो बेल रिंग्स है, अब इनमें वो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया है उसने कि कब मुझे रिएक्ट करना है और कब मुझे रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जैसे ही हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि बेल A को बजाया, B, C, D और E, ठीक है। A को रिंग किया, हमने कोई फूड नहीं दिया। B को रिंग किया, कोई फूड नहीं दिया। C को कोई फूड, इसी तरह से सेम वे में हमने उसको कोई फूड नहीं दिया। लेकिन वो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो सैल्वेशन तो कर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम इसको बार बार उसके साथ ये चीजें करने लगे, तो अब क्या होगा कि वो कुत्ता कभी भी रिएक्ट करेगा ही नहीं, कोई भी रिस्पॉन्स देगा ही नहीं, यानी कि उसके रिस्पॉन्स करने में क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर देगा कि अब उसका सैल्वेशन ही जनरेट वो करेगा ही नहीं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्शन प्रोसेस, जिसमें कि जो उसके जो रेस्पॉन्स है, किसका, सैल्वेशन वाला रेस्पॉन्स, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज इन रेस्पॉन्स। अब वो रेस्पॉन्स देना क्या कर देगा, कम कर देगा। नेक्स्ट क्या आता है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब क्या है कि अब हम क्या कर रहे हैं, कुत्ते के साथ फिर से वही स्टेप फॉलो करना चाह रहे हैं कि ए रिंग बजेगी तो हम तुम्हें क्या देंगे, फूड देंगे, ठीक है। और फूड आएगा तो तुम्हें क्या करना है, फिर से सैल्वेशन करना है, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस हम उसके साथ क्या करेंगे, फिर से फॉलो करेंगे। लेकिन फॉलो जब हम करेंगे तो कुत्ता इस टाइम क्या होगा कि जिस इंटेंसिटी के साथ वो पहले स्टेप में क्या कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था, अब उस इंटेंसिटी के साथ वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, थोड़ा कम इंटेंसिटी के साथ वो चीजें को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक, तो ये चीज क्या थी, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने प्रोपाउंड की थी, ये की थी BF स्किनर ने। और इन्होंने क्या किया था, बच्चे के वॉलेंटरी रिस्पॉन्स के ऊपर इन्होंने स्टडी की थी कि बच्चा किसी भी इन्वायरमेंट में किस तरह का रिएक्शन वो दे रहा है। और इन्होंने बेसिकली जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके ऊपर किया था, रैट के। और इसी के साथ इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, सेम ऑलमोस्ट, वो पिजन के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब इसमें इन्होंने क्या किया था कि ये एक हंग्री रैट था, इसको इन्होंने एक केज में बंद कर दिया। यहाँ पे क्या है, ये लाइट है और ये लीवर है, यहाँ से इसको वाटर सप्लाई मिलेगी, यहाँ से इसको फूड मिलेगा। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक ग्रिड, जहां से इसको शॉक लगेगा, ठीक है, करंट लगेगा। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये इस लीवर को दबाए, ठीक है। हमें क्या कराना है, इससे इस लीवर को प्रेस करवाना है। तो क्या हुआ, वो भी प्रेस कैसे करवाना है कि जब ये लाइट जलेगी तो तुरंत ये क्या करे, इसको प्रेस करे, ठीक। तो अब क्या हुआ कि इनिशियली जब ये लाइट ऑन हुई तो ये क्या हुआ, इधर से उधर भागने लगा, स्टार्ट किया इसने, ठीक है। तो इसने जो भी टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में इसने वो परफॉर्म नहीं किया, तो जिसकी वजह से इसको शॉक लगा दिया, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आया कि इसने ये प्रेस कर दिया, ठीक। प्रेस करने पर इसको पता पड़ा कि अगर लाइट जलती है और मैं इसको प्रेस करता हूं लीवर को, तो मुझे क्या है, वाटर सप्लाई मिलेगी और मुझे फूड मिलेगा, ठीक है। तो यहां से दो चीजें निकल के आती हैं, एक चीज निकल के आती है रिवॉर्ड और एक चीज निकल के आती है क्या, पनिशमेंट। अगर हमारा जो रेस्पॉन्स है वो क्या किया, अगर ये लीवर को प्रेस करता है तो हम इसको क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड में क्या देंगे, इसको हम वाटर देंगे और इसको हम फूड की सप्लाई देंगे। अगर ये लीवर को प्रेस नहीं करता है एक सर्टेन टाइम पीरियड में, ठीक है, तो हम इसको क्या देंगे, शॉक देंगे, हम इसको करंट लगाएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम कि हम कैसे कैसे बच्चे को रेनफोर्समेंट देते हैं और कैसे हम उसको पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। तो जो रेनफोर्समेंट होता है ये हमारा दो तरीके से दिया जाता है। एक होता है हमारा क्या, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, और एक होता है हमारा नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हम तब देते हैं जब बच्चे अच्छे तरह से क्या करता है, गुड बिहेव करता है, कि उसने अब गुड बिहेव कर दिया, जिस तरह का हम व्यवहार उससे चाहते हैं, तो हम उसको क्या देते हैं, या तो हम उसको रिवॉर्ड देते हैं। अब जो ये रिवॉर्ड है
ये क्या हो सकता है, या तो हम उसको प्रेज करें, ठीक, या हम उसको प्राइज दे दें कुछ, या उसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छी ग्रेडिंग दे दें, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या होता है कि गुड बिहेव कराने के लिए, अच्छा बिहेव कराने के लिए हम बच्चे से क्या कर लेते हैं, उसकी मन पसंदीदा जो भी चीज होती है जिसको बहुत लाइक करता है वो चीज हम उससे छीन लेते हैं। लेकिन जब बाद में वो गुड, अच्छा, जिस तरह का रिस्पॉन्स हम चाह रहे हैं वो परफॉर्म कर देता है, तब हम उसको वो वापस दे देते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिलीफ। रिलीफ वाली स्टेज है। ये क्या है, रिवॉर्ड स्टेज। अब जो पनिशमेंट आता है, पनिशमेंट कुछ लोग बताते हैं कि रेनफोर्समेंट का ही पार्ट है, लेकिन पनिशमेंट क्या है, रेनफोर्समेंट का पार्ट नहीं है। पनिशमेंट में क्या होता है कि दो तरह से पनिशमेंट दी जाती है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट और एक नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव में पनिशमेंट में क्या होता है, प्रेजेंटेशन, ठीक है, कुछ देना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे को हम एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं कि अगर तुम ये गुड इस तरह का रेस्पॉन्स नहीं करके लेके आओगे, यानी कि हमने तुम्हें क्या किया है, होमवर्क दिया था करने के लिए, तुम करके नहीं लेके आए, अब तुम्हें क्या है, पनिशमेंट मिलेगा, अब तुम एक्स्ट्रा होमवर्क करके लेके आओ। ये हम क्या कर सकते हैं, उसकी पिटाई भी कर सकते हैं। नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या होता है, रिमूविंग, ठीक है। यहां से नेगेटिव रेनफोर्समेंट में हम क्या करते हैं बच्चे के साथ कि उसकी जो मन पसंदीदा चीज होती है नेगेटिव रेनफोर्समेंट में, अगर उसने वो नहीं करी है तो हम क्या कर लेते हैं, उससे वो चीज ले लेते हैं एक लंबे टाइम के लिए, ठीक है, लंबे टाइम के लिए वो चीज ले लेते हैं। लेकिन जब वो बच्चा बिहेव करेगा तब हम उसको वो चीज क्या करते हैं, वापस कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, शेड्यूल फॉर रेनफोर्समेंट, कि रेनफोर्समेंट कब कब दिया जाता है। इसके दो पार्ट हैं। पहला क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट, ठीक, कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट। और दूसरा जो रेनफोर्समेंट होता है ये क्या है, पार्शियल रेनफोर्समेंट, ठीक। अब जो कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट है इसमें क्या होता है कि बच्चे को पता होता है कि मुझे कब रिवॉर्ड मिलेगा या कब मुझे प्रेज मिलेगा, ये बच्चे को क्या है, पहले से ही पता रहता है, ठीक है। अब इसके क्या क्या इफेक्ट हैं कि जब बच्चे को पता है तो इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट कुछ नहीं है, कि बच्चे को तो पता ही है कि मुझे कब मिलना है कब नहीं मिलना है, तो वो तो जानबूझ के करेगा ही अच्छा बिहेव, ठीक है। तो इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं है। और इसका नुकसान क्या है कि जो बच्चा है वो ग्रीडी बन जाता है, लालची, ठीक। सिर्फ वो लालच की वजह से वो उस तरह का बिहेव करता है, वो उसकी पर्सनैलिटी में इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन जो पार्शियल रेनफोर्समेंट है, पार्शियल रेनफोर्समेंट हमारा दो तरीके से होता है। एक जो रेनफोर्समेंट है इसका जो टाइप है, पहला क्या है, इंटरवल, ठीक, इंटरवल। और जो सेकंड इसका टाइप है वो क्या है, रेशियो। अब ये इंटरवल भी जो है ये क्या है, दो तरीके से होता है, एक है फिक्स और सेकंड क्या है, वेरिएबल। उसी तरह से रेशियो भी क्या है, ये फिक्स और यहां पे ये क्या है, वेरिएबल, ठीक है। अब जो अगर हम इंटरवल की बात करें तो इंटरवल में क्या है कि ये टाइम से रिलेटेड है, ये क्या है, टाइम से रिलेटेड। और जो ये रेशियो है ये किससे रिलेट करता है, बच्चे के रेस्पॉन्स से। तो फिक्स में क्या होता है कि यहां एक फिक्स टाइम इंटरवल पर बच्चे को रेस्पॉन्स मिलता है या रेनफोर्समेंट मिलता है, जैसे कि 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड, 20 सेकंड। यहां पता है कि हर 5, 10, 15, 20 सेकंड बाद बच्चे को रेनफोर्समेंट मिलेगा। वेरिएबल में क्या है कि यहां पे कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, हमारा मन किया तो 5 सेकंड पे दे दिया, मन किया तो 7 सेकंड पे दे दिया, और मन किया तो हमने 15 सेकंड पे उसको रेनफोर्समेंट दिया, ठीक है। तो यहां पे ये वाली चीज है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो रेशियो वाला है, यहां पे क्या है, बच्चे के रेस्पॉन्स से रिलेटेड है। रेस्पॉन्स में क्या है कि हमें बच्चे से गुड बिहेव कराना है, यानी कि उसका जो बिहेवियर है उससे रिलेट करेगा। अब रेस्पॉन्स में अगर हमने देखा कि यहाँ पे फिक्स में क्या है कि वो 2 रेस्पॉन्स के बाद हम उसे देंगे रेनफोर्समेंट, 4 के बाद देंगे, 6 के बाद देंगे, या अगर वो 2 बार परफॉर्म करेगा तब हम उसको रेनफोर्समेंट देंगे, अगर वो 4 बार करेगा तब 6 या 8 बार। वेरिएबल में क्या है कि यहां हम अपनी मर्जी से देंगे कि वो 2 बार पे हम उसको रेनफोर्समेंट दे दें, देने के लिए हम उसको 3 जब बार वो रेस्पॉन्स देगा तब हम उसको रेनफोर्समेंट देंगे, या वो 7 बार करे, या क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कोई भी फिक्स वैल्यूज यहाँ पे नहीं है, ठीक। अब इसमें क्या है कि इसमें सबसे बेस्ट किस चीज को माना गया है, इसमें सबसे बेस्ट जो है वो वेरिएबल्स वालों को माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे को पता ही नहीं होता है कि हमें कब रेनफोर्समेंट मिलेगा। अब बच्चा क्या होगा कि यहाँ पे कंटिन्यूअस वो प्रैक्टिस करेगा कि हाँ मैं इस तरह का बिहेवियर करूं। लेकिन फिक्स वालों में क्या है कि बच्चों को पता है कि हाँ हमें अगर हम 2 बार रेस्पॉन्स देंगे 5 मिनट तक या 5 सेकंड तक तो हमें वो रेनफोर्समेंट मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये चीजें बेस्ट हैं और इनसे क्या है कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मिलते हैं, बच्चा कभी भी ग्रीडी नहीं बनता है इन सारी चीजों से, ठीक है। तो ये क्या था हमारा शेड्यूल फॉर रेनफोर्समेंट। यहाँ पे हमने दोनों चीजों को देख लिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग।
ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।